मैं हरियाणा जिला यमुनानगर से आया हूं, पेशे से वकील और परिवार से किसान हूं और किसानों के समर्थन में हमने वादा किया था कोर्ट में लड़ने का, लेकिन आज हम लड़ाई लंबी होगी, हम मैदान में लड़ेंगे अपने किसान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये 26 जनवरी की जो परेड है उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे, दिल्ली पुलिस पे छोड़ दिया। हाँ, ये पता क्या, ये ड्रामा था इसका, भारत सरकार का, मोदी जी का ड्रामा था। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत मुताबिक ऑर्डर किया और ये कहा है कि ये सारा काम पुलिस का, हमारा नहीं है और सबको अधिकार है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ पंक्तियां भी लिख देता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी पता क्या है, आप इनकी सब्र की परीक्षा मत लो, क्योंकि ये हिंदुस्तान का किसान है जो पूरे गरीबों का पेट पालता है, और इनकी परीक्षा आपने 2 महीने हो गए इनको सड़क पे बिठा के रखा। और बता देना चाहता हूँ कि हिलाई सरकारें पहले भी, हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। अरे टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना आसमान में, मेरी बात सुनना मोदी जी, रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पताल में, धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और ये सच्चाई है। ये मेरे अन्नदाता का दिल जब जब दुखता है, अगर वो घर बैठ के लड़ने की बजाय घर बैठने के बद्दुआ भी देगा ना, मिट जाएगा जो उससे टकराएगा। हमारी मोदी से कोई बैर नहीं है, हम तो कहते हैं कानून वापिस ले, आज ही मोदी का जयकारा लगा देंगे, पर लेकिन टकराने की कोशिश मत करना अन्नदाता से। और दूसरी बात, हमें आतंकवादी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया। अरे हरियाणा से आता हूं मैं, हरियाणा सरकार ने अन्नदाता का स्वागत करने की बजाय सड़कें तोड़ने का काम किया। अरे सुन, हम नक्सलवादी नहीं हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, तुम्हारी तोड़ी सड़कें कर ठीक आए हैं, रोक ना पाए तुम, तुम्हारे मुंह पर पोत काली खाए हैं। अरे दिल्ली का इतिहास फिर से लिखाए हैं, उठकर देखो दिल्ली दरवाजे, दिल्ली मालिक आए हैं, दिल्ली मालिक आए हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे आप नकली लोग हो, आप जो कहते हो कि ये कुछ नहीं कर सकेगा, देखा आपने, उससे ज्यादा ताकत किसानों की। हमारे आदेश चलते हैं, आपके नहीं चलते। अरे जनता को टोल से फ्री करेंगे, जनता को टोल से फ्री करेंगे, तुम्हारे अंबानी को कोल से फ्री करेंगे, सत्ता में बैठे लोगों तुम्हें सत्ता के रोल से फ्री करेंगे, सत्ता के रोल से फ्री करेंगे। और सुन, 26 जनवरी को ट्रैक्टर दिल्ली जाएगा, रोक नहीं पाएगा, दिल्ली जाएगा, रोक नहीं पाएगा। तुम चुप कर बैठोगे, तिरंगा मेरा किसान फहराएगा, तिरंगा मेरा किसान फहराएगा। यूएपीए के तहत नोटिस दी जा रही है किसानों को 26 जनवरी के पहले, क्या लगता है किसानों को दबाने की कोशिश? यूए की नोटिस जो लंगर को दिया गया, अरे मेरे गुरु नानक के लंगर पे उंगली उठाते हैं ये लोग, कौन लोग हैं? नकली लोग हैं। अरे गुरु नानक का लंगर है, सदियों तक खिलाते आए हैं और सदियों तक खिलाते आए हैं, भूखों का पेट भरते और भूखों को रोटी खिलाई है। अरे भूखों को रोटी खिलाई है तुम्हारी सरकार, लॉकडाउन में हमने हराई है। याद होगा, लॉकडाउन में सरकार से ज़्यादा लंगर हमारे गुरु नानक की फौज ने खिलाया, लॉकडाउन में सरकार भी हराई है। अरे पूछते हो हमसे लंगर के बारे में, तुम बताओ तुम्हारे हजारों करोड़ों की दफ्तर की फंडिंग कहाँ से आई है, हजारों करोड़ों के दफ्तर की फंडिंग कहाँ से आई है? हम पूछते हैं, तुमने 5000 करोड़ की फंडिंग के इतने दफ्तर हर ब्लॉक में बना लिए, उनकी फंडिंग का हिसाब दो। आज 2 रोटी की फंडिंग मांग रहे हो हमारे से। मोदी जी, इतनी नीचता पे नहीं आना चाहिए। और कहते हैं 56 इंची का, अरे 56 इंची का सीना तुम्हारा खत्म हो चुका है। अरे धरती हमने लहू से सींची है, किसानों की बात बता रहा हूं, इससे टकराने की कोशिश मत करना। धरती हमने लहू से खींची है, तुमने नफरत की दीवारें खींची है, तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं। कैसे दिखाओगे मुंह अपना, आज नजरें तुम्हारी नीची हैं, आज नजरें तुम्हारी नीची हैं। काहे का तेरा 56 इंची, देख किसानों का 5600 इंची है, देख किसानों का 5600 इंची है। मोदी जी तो कह रहे हैं बिल बहुत अच्छा है, फिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, जो चीज़ अच्छी होती है ना बता के दी जाती है। आप देखना, कभी कोई सामान लेने जाओगे ना, उलट पलट के 10 रुपए के सामान को भी 10 बार पलट के देखोगे। मेरे को जो चीज़ दी जा रही है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ जी, मैंने नहीं चाहिए, वो कह रहे जी ले लो आप। और देने के लिए कब आया था? लॉकडाउन में, जब सब कुछ बंद था, चोरी छिपे दरवाजे से ये कानून ये बना के लेके आए हैं। और एक बात बताइए, किसान मना करता है मैं ठीक हूँ, ये कानून नहीं चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 डॉक्टर उठा के ले जाएं आपको और आपको ऑपरेशन करने के लिए आपको आईसीयू में लिटा दो और कहेंगे जी आपको ऑपरेशन करेंगे, आप नहीं मैं तो ठीक हूँ, नहीं जी ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है, इससे आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या लोगों का ड्रामा, क्यों ड्रामा करता है मोदी जी? जब मुझे नहीं चाहिए आप मत दो। गरीब को आप सिलेंडर का जो आपने सब्सिडी ले ली, छीन ली, वो दे दो, आप दाम दे दो, आप MSP दे दो, हमें नहीं चाहिए। ये सब झूठ है और झूठ पे सरकार टिकी है। और ये भी कहता हूँ कि सुनो मोदी जी, समंदर हैं हम, समंदर हैं हम, ये नदियाँ नाले बह जाएंगे, नदियाँ नाले बह जाएंगे, तुम्हारे झूठ के किले ढह जाएंगे। अरे पुलिस हमारी, आर्मी हमारी, देखते रहना, तुम्हारे आदेश धरे धराए रह जाएंगे, हम जीत के जाएंगे।
आज थी लेकिन वो एक दिन डिले हो गई कल, क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा है, कल भी वही होगा जो पहले हुआ था। इनकी मंशा नहीं है। वो कहते हैं ना, रोते हुए जाते हैं और मरे की खबर लाते हैं। ये अंत से डरे हुए हैं, परेशान हैं। वो कहते हैं ना कि एक परेशानी मोदी की, पंगा ले लिया। कभी देखा आपने बंदर पोल के ऊपर चढ़ता है, वो तारें खींचता है, सारी उखाड़ देता है। कई बार एक बिजली की तार का हाथ लग जाता है, उसी दिन पलटा मार देता है। इसने जो किसानों वाली तार को खींच लिया, इसको लगता था सारी ऐसी हैं कि उखाड़ देगा, लेकिन जब उसकी 11,000 वोल्ट तार पे हाथ पड़ गया, अब छोड़ दे तो मरेगा, ना छोड़ दे तो मरेगा। तो इसलिए ये 11,000 की वोल्ट की किसानों की तार है मोदी जी, अब इसको छोड़ोगे तो मरेंगे। कारण क्या है? हम कहते हैं बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और अंबानी इसके कान में आके पता क्या बोलता है? बिल वापसी तो पैसा वापसी। तो बात ये है, सारी लड़ाई तो यहाँ पे है। वहाँ भी पैसा वापस करना पड़ेगा, यहाँ बिल वापस करना पड़ेगा, और हम जाएंगे नहीं। और सोच लो, एक 2 पंक्तियों में बता देता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि भीख नहीं है, हक है। भीख नहीं है, हक है। झपकते पलक से ले जाएंगे, कमज़ोर मत समझना हमें, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। और 2 पंक्तियां आपके योगी के लिए, जिस धरती पे हम खड़े हैं। अरे मैं यमुनानगर से आया, पुलिस वालों ने रोका कि आप इधर से जाइए। मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ, क्यों रोक रहे? बोले जी आपकी गाड़ी के ऊपर ये किसानों का झंडा, इसलिए हमें आदेश आया है किसानों को जाने मत दे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा जी मैं किसान का बेटा हूँ, आप इधर से निकल जाइए। फिर मैं उसको 2 पंक्तियाँ सुना के आया था। मैं कहा वही योगी है जो एक बार आपको लगा अखिलेश ने उठाया था और पुलिस का लठ पड़ा था, और इसने मुरादनगर में किसानों को पीटने का काम किया। मैं 2 पंक्तियां सुनाया के आया और आपको भी सुनाना चाहता हूं। अरे सुन योगी जी, निकला था अंधा था पंजाब से, खट्टर भी ना रोक पाया था, पहुंचा था दिल्ली। देख मोदी को पसीना आया था और भूल गया अपने दिन जब पड़े थे लठ, सबको पता क्या होया था। अरे छिप कर बैठा था बिल्ली की तरह, संसद में फूट फूट रोया था, संसद में फूट फूट रोया था। तो परीक्षा मत ले, सब्र का बांध टूट गया, बह जाएंगे, यहाँ ढूंढे नहीं मिलेंगे। इतना अहंकार ठीक नहीं है। रावण गया, रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे लिए किसानों की ललकार काफ़ी है, ललकार काफ़ी है। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश से जब आप उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे हैं, तो योगी जी तो जगह जगह जाके किसानों को समझा रहे हो, फिर आपको रोका भी जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? उसको योगी को बताना, समझाने। हमारा मुख्यमंत्री खट्टर भी आया था करनाल में, हवा में घूमता रहा, और योगी जी समझाने जा रहा है एक बार हरियाणा के अंदर तो आ जाए। और आपकी बता रहा हूँ मैं, आपके हालात खराब हुए, धरती खिसक चुकी है नीचे से। और कहाँ का संस्कारी? कहता है मैं तो संस्कारी हूँ। अरे जिसका पिताजी की डेथ हो जाए वहाँ डेथ भी ना देखने जाए। मैं तो सब कुछ छोड़ के आया। अरे सब कुछ छोड़ के आया तो हिमालय पर्वत पे जाना था, कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है? अरे किसानों के ऊपर लठ बजा रहा है, परेशान कर रहा है। ये ढोंग और ये नौटंकी ये ज्यादा दिन नहीं चला करती, खत्म हो जाएगी। और हिसान और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसान एकता। और 2 पंक्तियों सुना देते हैं, बड़े दुख की बात है। आज कौन सीमा पर लड़ रहा है? इस किसान का बेटा सीमा पर लड़ रहा है, और किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं। और हमारे किसान को बड़ी दुख की बात है, सिंधु बॉर्डर पे किसान शहीद हुआ और बेटा वहाँ सीमा पर शहीद हुआ। मैंने उसके लिए 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि देख किसान की हालत, कितना बड़ा जिगरा और कितना बड़ा टुकड़ा है, खुद मर रहा खेत में, सीमा पर मर रहा जिगर का टुकड़ा है। मेरे किसान भाई, एक बार अपने बेटे को बोल दे, एक बार अपने बेटे को बोल दे, यूं ना सीमा पर जान दे। एक बार अपनी बंदूक अंदर के गद्दारों पर भी तान दे, अंदर के गद्दारों पर भी तान दे। तो साथियों, जय जवान जय किसान, जन क्रांति बन चुकी है, जन आंदोलन बन चुका है। लड़ाई हम अपनी नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों की लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ रहे हैं। हमारे पास अनाज खाने के लिए सदा के लिए रहेगा, क्योंकि धरती जिस किसान के पास है वो भूखा नहीं सोएगा, भूखा मजदूर सोएगा, गरीब सोएगा। उसकी लड़ाई है ये, और ये लड़ाई जीत के जाएंगे और अपना अधिकार लेकर जाएंगे। यहाँ से सच बता रहा हूँ कि हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम अपना जीत होगी और जज्बा हमारा आप देख सकते हैं। ये लड़ाई कुछ ही दिन की रह गई है, पसीना आया हुआ है, मोदी जी को नींद नहीं आ रही है। उसके एक दिन ऐसा आएगा, सारे के सारे जाके बैठेंगे, उसको कहेंगे मोदी जी तो मान जा, नहीं तो यहाँ से भाग जा। ये होने वाला है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप पैसे से वकील हैं, एडवोकेट हैं जी। तो 26 तारीख की आपकी क्या प्लानिंग है? 26 तारीख को क्या प्लानिंग है? 26 तारीख को नया जमाना नया सवेरा होगा, नया जमाना नया सवेरा होगा। जनता का राज होगा, किसानों का समाज होगा। और देखना, लाल किला पर मुठभेड़ होगी, लाल किला पर मुठभेड़ होगी। संसद में बैठेगा किसान। 26 को ट्रैक्टर की परेड होगी, ट्रैक्टर की परेड होगी। और जन जन गूंजेगा जय किसान के नारों से, जन जन गूंजेगा जय किसान के नारों से।
किसान का ट्रैक्टर टकराएगा संसद की दीवारों से, संसद की दीवारों से। लेकिन कानूनन ये कैसे सही होगा? आप वहाँ पे कैसे मतलब मुठभेड़ की बात की है? मुठभेड़ का मतलब आप उससे मतलब कि गोलियां चलेगी वहाँ पे। मुठभेड़ का मतलब हमारी वहाँ मुलाकात होगी और वहाँ बात होगी और मोदी जी खुद आएंगे, कहेंगे जी ठीक है, ये अन्नदाता है, ये देश का मालिक है कि तीनों कानून भी खत्म और झंडा भी आप ही फहराओ। मुठभेड़ का मतलब ही पुलिस यूपी पुलिस आ रही है बॉर्डर पे, आप लोगों को समझा रही है तो हरियाणा कोई वाली पुलिस भी आ जाए वहाँ पर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझा रही है कि 26 जनवरी की परेड आप लोग मत कीजिए। ऐसा है, उसमें क्या बताया था मैंने कि हमारे जवानों के, किसानों के बेटे जवान हैं, किसानों के बेटे पुलिस में हैं। वो भी बता रहा हूँ मोदी जी, परीक्षा मतलब सब्र का बांध टूट जाएगा, क्रांति आ जाएगी। वो जो पुलिस वाला है वो भी किसान का बेटा है। और मैं फिर भी कहता हूँ किसान हिंसा नहीं चाहते। आपने देखा 2 महीने से बैठे हुए हैं, कितना लंगर चला रहे हैं, कितना खाना खिला रहे हैं। ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हम बड़े हाथ जोड़ के निकलेंगे। ट्रैक्टर दिखाने का हमारा पता क्या कार्यक्रम है। आपने देखा होगा युद्ध से पहले, आप 26 जनवरी से पहले, 15 अगस्त से पहले हमारे लड़ाकू विमान घूमते हैं, क्या दिखाते हैं? अपनी ताकत दिखाते हैं। हमारा 26 जनवरी का मकसद केवल मात्र ताकत दिखाना कि हमारे ट्रैक्टर हैं, ये सड़कों पे घूम रहे हैं। अगर ज़्यादा परीक्षा लोगे ना, ये न जाने कहाँ कहाँ घूमेंगे। ये हमारा मकसद है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।